सो हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। और आज जो हमारे करंट अफेयर हैं वो है Feb 28 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट जो करंट अफेयर है वो है व्हाट इज जूस जैकिंग दैट आरबीआई वार्नड अबाउट। तो करंटली रिसेंटली क्या हुआ है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली cautioned मोबाइल फोन यूजर अबाउट द पोटेंशियल फ्रॉड रिस्क फ्रॉम जूस जैकिंग, a cyber attack vector if they charge their डिवाइसेस थ्रू यूएसबी पोर्ट्स अवेलेबल इन पब्लिक प्लेसेस। यानी कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे अपने फ़ोन को चार्ज करते हो और वहाँ पे क्या हो सकता है, उस चार्जिंग के थ्रू ही आपका फ़ोन जो है हैक हो सकता है। तो जूस जैकिंग रेफर टू टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर हैकर्स रिग पब्लिकली accessible USB power charging station like those fraud at airport, railway station, malls etc। यानी वो आपके यूएसबी के थ्रू ही, चार्जिंग पोर्ट के थ्रू ही सारा डाटा आपका वो क्या कर सकता है, लीक कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। विद इन फ्यू मिनट्स ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है। और आज ही का एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, दैट इज़ नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे बनाया जाता है कब? Feb 28 को। इंडिया सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे ऑन Feb 28। नेशनल साइंस डे इज अ सेलिब्रेटेड in the country to mark discovery of Raman effect by Raman discovered the Raman effect। कब डिस्कवर किया था ये? Feb 28 1928 को, एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी इन 1930। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो इन Feb 28 का ही ये करंट अफेयर है। वट आर ऑब्लिस्क द न्यू वायरस लाइक लाइफ फॉर्म्स। A new genetic entity dubbed obliques has recently been discovered in abundant number inside bacteria inhabiting the human gut and mouth। यानी ये जो obliques हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? Inhabiting in human gut and mouth में पाए जाएंगे। These never before seen biological construct displays unique characteristics unlike other known viruses। ये अभी तक कभी दिखे नहीं थे। और cells type promoting research to classify obliques as a third fundamental domain that could help better understand microbial ecology in the human body। एंड अगर हम बात करें ओब्लिक्स होते क्या है, ओब्लिक्स कंप्राइजेज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन दैट अलाउ देम टू सेल्फ रेप्लिकेट इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि ओब्लिक्स किस किस के चीज के बने हुए होते हैं? तो दैट कंसिस्ट ऑफ RNA and proteins। They share similarities with non-viral entities, obliques possess certain core traits that make them utterly unique। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिसेंटली, अभी आज ही की बात है, जस्टिस खानविलकर अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे, जस्टिस अभय मनोहर स्फेयर एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एंटी करप्शन ombudsman लोकपाल। जस्टिस खानविलकर विल होल्ड द पोस्ट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही एंटर्स ऑफिस और टिल अटेन द एज ऑफ 70 years। यानी यहाँ से हमें क्वालिफिकेशन भी पता चलती है लोकपाल की क्या होगी, 5 years और टिल ही अटेन द एज ऑफ 70 years। लोकपाल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। लोकपाल और एंटी करप्शन ombudsman इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कानूनी बॉडी है एस्टेब्लिश अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 टू इन्वेस्टिगेट ग्राफ्ट केस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। द लोकपाल चेयरमैन एंड इट्स 8 मेंबर आर अपॉइंटेड बाय हाई लेवल सिलेक्शन। कौन सिलेक्शन करते हैं? इनकी कमेटी में कौन कौन होते हैं जो इनको सिलेक्ट करते हैं? दैट इज प्राइम मिनिस्टर कंप्राइजिंग द लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड बेसिकली जो काम होता है वो लोकपाल का क्या होता है, ये किसी भी बड़ी, इवन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी अगर कोई प्रोसीजर करना हो, अगर वो करप्शन में पाए जाते हैं तो ये यहाँ पे प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अब ये कुछ करंट अफेयर के ही क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज होमोसेप्ट एटम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेप्टिक टैंक मैन होल क्लीनिंग रोबोट। और ये सोलिनस अ स्टार्टअप इनकम्प्टेड एट IIT Madras developed India's first septic tank cleaning robot, HomeSap Atom, addressing manual scavenging issue. The DST TBI spotted innovation reached 16 cities, offering end-to-end solution for sewer cleaning, reducing cost and promoting robotic cleaning। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है करंट अफेयर पे ही,
व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनजीओ डे 2024? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द एसडीजी। एसडीजी की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सस्टेनेबल कितने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसके अंडर कितने गोल्स आते हैं हमारे, ठीक है। और कब से कब तक का टाइम पीरियड है सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने का, जो कि पूरे वर्ल्ड ने सोचा हुआ है, ठीक है, सुझाया हुआ है। तो ये थे हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर।